This is today's the Hindu newspaper analysis session. Today we will discuss mainly three issues. The first issue is IBC can effective resolution tool. IBC means insolvency and bankruptcy code. The second issue is what is new in Ladakh government job reservation policy. And the third issue is related to Kaziranga National Park. So let's discuss all the issues in detail. What is insolvency and bankruptcy code? Insolvency and bankruptcy code क्या है? In this article, we will discuss various provisions of IBC. Article is important for GS paper 2, GS paper 3. It is also important for UPSC prelims and for mains. Why in use? More than 8 years have passed since the enactment of India's Insolvency and Bankruptcy Code (IBC). इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को पास हुआ अबाउट 8 ईयर से ज़्यादा का टाइम पीरियड हो चुका है. अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, creditors have realized 3.89 lakh crore under the framework with a recovery rate of over 32.8% against admitted claims. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के डाटा के अकॉर्डिंग अभी तक 3.89 लाख करोड़ तक का रिकवरी किया जा चुका है इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, और इसका रिकवरी रेट जो रहा है वो 32.8% रहा है. व्हाट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी मीन? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी दोनों टर्म का क्या मीनिंग है? इंसॉल्वेंसी इज अ सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल्स और कंपनीज कैन नॉट रिपे बैक देयर आउटस्टैंडिंग डेब्ट ऑब्लिगेशंस. इंसॉल्वेंसी एक सिचुएशन है जहां पर इंडिविजुअल्स और कंपनीज अपने आउटस्टैंडिंग को रिपे नहीं कर पाते हैं. Bankruptcy is a legal status declared by the court to a person or entity that is insolvent, that is unable to pay off debt. Bankruptcy एक कोर्ट के द्वारा गिवन किया गया लीगल स्टेटस है. इट मीन्स अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है तो बैंक उस पर्सन या कंपनी से रिलेटेड एक लीगल स्टेटस डिक्लेयर करता है. दिस इज नोन एज बैंक्रप्सी. व्हाट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 IBC 2016. A legislation enacted in 2016 based on the T.K. विश्वनाथन कमेटी रिपोर्ट. IBC 2016 एक लेजिस्लेशन है जो कि 2016 में विश्वनाथन कमेटी रिपोर्ट के बेस पर इनेक्ट किया गया था. consolidates various law related to the resolution of insolvency of firms and business. IBC 2016 जो ये लॉ है ये प्रीवियस इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड जो लॉ थे उनको कंसोलिडेट करता है. IBC established streamlined and expedited insolvency procedure to assist creditors such as banks in recovering dues and mitigating bad loans. IBC क्रेडिटर्स को असिस्ट करने के लिए इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन करता है और उसको एक्सपीडाइट करता है. ड्यूज एंड बेस्ड लोन्स आर अ सिग्निफिकेंट बर्डन ऑन द इकोनॉमी. ड्यूज जो पेंडिंग होते हैं बैंक्स के ऊपर और बैड लोन्स जो होते हैं ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक बर्डन होते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज एक्जिट लॉ ऑफ इंडिया. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को हम एक्जिट लॉ ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? नंबर 1, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड ऑल इंसॉल्वेंसी लॉ एग्जिस्टिंग इन इंडिया. इंडिया में जितने भी इंसॉल्वेंसी लॉ एग्जिस्ट थे उनको कंसोलिडेट करना, उनको अमेंड करना IBC का मेन ऑब्जेक्टिव है. टू सिंपलीफाई एंड एक्सपीडाइट द प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी इन इंडिया. इंडिया के अंदर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी रेजोल्यूशन प्रोसेस को सिंपलीफाई करना, एक्सपीडाइट करना इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव है. टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड बैंक्स एंड स्टेक होल्डर्स इन द कंपनी. क्रेडिटर्स सच एज बैंक्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और साथ ही कंपनी के जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव है. नंबर 4, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना एक फोर्थ ऑब्जेक्टिव है. टू सेट अप एन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. इंडिया के अंदर एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड सेटअप करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है. नंबर 6, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन्स. कॉर्पोरेट पर्सन्स के एसेट्स के वैल्यू को मैक्सिमाइज करना. नंबर 7, टू रिवाइव द कंपनी इन अ टाइम बाउंड मैनर. एक टाइम बाउंड मैनर में कंपनी को रिवाइव करना इसका ऑब्जेक्टिव है. नंबर 8, टू गेट द नेसेसरी रिलीफ टू द क्रेडिटर एज अ रिजल्ट इंक्रीज द क्रेडिट सप्लाई इन इकोनॉमी. क्रेडिटर्स को रिलीफ नेसेसरी रिलीफ प्रोवाइड करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है. नंबर 9, टू एस्टैब्लिश अ न्यू एंड टाइमली रिकवरी प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड बाय द बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स. बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स के लिए एक टाइमली रिकवरी प्रोसीजर गिवन करना इसका एक
नाइन्थ ऑब्जेक्टिव है अचीवमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के अभी तक क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं? नंबर 1, इम्प्रूव्ड लीगल प्रोविजन, इसके थ्रू लीगल प्रोविजन इम्प्रूव हुआ है। आईबीसी कोड इज अ वास्ट इम्प्रूवमेंट ऑन टू अर्लियर लॉ फॉर रिकवरिंग बैड लोन्स। इससे पहले बैड लोन्स के रिकवर के लिए 2 लॉ हुआ करते थे और उनके अंदर अब एक वास्ट इम्प्रूवमेंट किया गया है। अब ये 2 और अर्लियर लॉ कौन कौन से हुआ करते थे? नंबर 1, सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1985 एंड नंबर 2, रिकवरी ऑफ डेब्ट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। ये प्रीवियसली ओल्ड लॉ थे जो कि बैड लोन्स को डील किया करते थे। नंबर 2, स्पीड रेजोल्यूशन। इन इस नए लॉ आने की वजह से रेजोल्यूशन प्रोसेस काफ़ी स्पीडी हुआ है। इंट्रोडक्शन ऑफ आईबीसी हैज ब्रॉट डाउन द एवरेज टाइम फॉर रेजोल्यूशन प्रोसेस फ्रॉम अर्लियर 4 to 6 years टू जस्ट अराउंड 317 days एट प्रेजेंट। प्रीवियस लॉ में जो रेजोल्यूशन प्रोसेस टाइम पीरियड था वो 4 to 6 years तक लेंथी हुआ करता था, बट न्यू लॉ के अकॉर्डिंग अब ये रेजोल्यूशन प्रोसेस टाइम पीरियड ओनली 317 days का है। Number 3, higher recoveries. Recoveries are also higher, 45% after its introduction against 26% before it. ओल्ड लॉ के अकॉर्डिंग रिकवरीज का जो परसेंटेज था वो 26% लोन ही रिकवर हुआ करते थे, बट न्यू लॉ के अकॉर्डिंग रिकवरी रेट 45% तक इंक्रीज हुआ है। नंबर 4, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। पोस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द आईबीसी कोड मैनी बिजनेस एंटिटीज कैन बी सीन पेइंग अप बिफोर बीइंग डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। आईबीसी कोड के इंट्रोडक्शन के बाद मैनी बिजनेस एंटिटीज इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने से पहले ही पेइंग ऑफ पर फोकस कर रहे हैं। नंबर 5, बिहेवियरल चेंज। द फियर ऑफ लॉसिंग कंट्रोल कंपनी प्रोमोटर्स टू ऑपरेट एट हायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी, दिस एनकरेज द बोरोवर्स टू सेटल ड्यूज एट द अर्लियर। कंट्रोल लॉस होने के डर की वजह से कंपनी प्रोमोटर्स जो हैं वो हाईएस्ट लेवल ऑफ एफिशिएंसी के बेस पर अपने आप को ऑपरेट करते हैं और किसी भी टाइप का रूल एंड लॉ का वायलेशन नहीं किया जाए, इस पर फोकस किया जाता है। नंबर 6, ओवरऑल इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। इंडिया रैंकिंग इन इंसॉल्वेंसी हैज इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 136 in 2017 to 52 in 2020 एज पर वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी में जो इंडिया का रैंकिंग है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। 2017 में जहाँ पर इंडिया का रैंक 136 हुआ करता था, वहीं 2020 में ये रैंक 52 तक आ गया। दिस इज PYQ रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स एज फॉर ए रिसेंटली सीन इन द न्यूज। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इट इज अ स्कीम ऑफ RBI फॉर रिवर्किंग द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ बिग कॉर्पोरेट एंटिटीज फेसिंग जेन्युइन डिफिकल्टीज। कुछ बिग कॉर्पोरेट एंटिटीज जो जेन्युइन डिफिकल्टीज फेस कर रही थी उस टाइम पर, उनके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए ये स्कीम यानी S4A स्कीम लॉन्च की गई थी। रिसेंटली लद्दाख गेट्स न्यू रूल्स ऑन डोमिसाइल स्टेटस, जॉब रिजर्वेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ रीजनल लैंग्वेजेज। रिसेंटली लद्दाख के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन स्पेशली डोमिसाइल स्टेटस से रिलेटेड, जॉब रिजर्वेशन से रिलेटेड एंड रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पब्लिश किए गए हैं। इन रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में इस आर्टिकल के अंदर हम कुछ डिस्कशंस करेंगे। आर्टिकल इज इम्पोर्टेंट फॉर GS पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस। Why in news? The center had notified various regulations for Ladakh's land, jobs and cultural preservation. रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने लद्दाख के अंदर लैंड, जॉब्स एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ रेगुलेशंस नोटिफाई किए हैं। These regulations aimed at addressing concern raised by the civil societies in Ladakh over the past 5 years. ये जो रेगुलेशंस हैं, ये रेगुलेशन लद्दाख के सिविल सोसाइटी के द्वारा पास्ट 5 ईयर्स से जो कंसर्न रेज किए जा रहे थे उनको कहीं ना कहीं एड्रेस कर सकते हैं। लद्दाख became a UD in 2019 without a legislative assembly after Article 370 of the Constitution was stood down by the Parliament. लद्दाख 2019 में एक UT डिक्लेयर किया गया था, बट उस टाइम पर लद्दाख के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी। आर्टिकल 370 को स्ट्रेट डाउन कर दिया गया था पार्लियामेंट के द्वारा 2019 में।
लद्दाख रीजन कंप्राइजेज बुद्धिस्ट डोमिनेटेड लेह एंड मुस्लिम डोमिनेटेड कारगिल डिस्ट्रिक्ट। लद्दाख के अंदर दो इम्पोर्टेंट सिटीज लेह और कारगिल। लेह जो है वो बुद्धिस्ट डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है एंड कारगिल मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है। प्रोटेस्ट इरुप्टेड टू डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। लद्दाख के अंदर लास्ट 5 ईयर्स से बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए और स्पेशली लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड टेकिंग करने के लिए ये प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। अभी कौन कौन सा सेफ गार्ड डिमांड किए जा रहे थे? नंबर 1, स्टेटहुड फॉर लद्दाख। लद्दाख का वो स्टेटहुड चाहते थे। इंक्लूजन ऑफ लद्दाख इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दस गिविंग इट अ ट्राइबल स्टेटस। लद्दाख के पीपल का डिमांड था कि लद्दाख को 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूजन गिवन किया जाए और उसको ट्राइबल स्टेटस गिवन किया जाए। नंबर 3, जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स एंड अ प्रिलिमिनरी सीट ईच फॉर ले एंड लद्दाख। पार्लियामेंट्री सीट की बात की जा रही है यहाँ पर। लद्दाख के अंदर लोकल्स को जॉब रिजर्वेशन की डिमांड की जा रही थी और साथ ही ले एंड कारगिल के लिए 1 पार्लियामेंट्री सीट की ये लोग डिमांड कर रहे थे। व्हाट आर न्यू रेगुलेशंस? अभी जो रेगुलेशंस नोटिफाई किए गए हैं वो रेगुलेशंस क्या क्या है? नंबर 1, लद्दाख सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट रेगुलेशन 2025। जो पहला रेगुलेशन है वो लद्दाख के अंदर सिविल सर्विसेज का डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कुछ रेगुलेशन से रिलेटेड है। फॉर द फर्स्ट टाइम रेगुलेशन इंट्रोड्यूस अ डोमिसाइल रिक्वायरमेंट फॉर रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट पोस्ट इन यूटी ऑफ लद्दाख। पहली बार ऐसा हुआ है कि लद्दाख के अंदर गवर्नमेंट पोस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए डोमिसाइल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड यहाँ पर रेगुलेशन फिक्स किया गया है। डोमिसाइल इज डिफाइंड एज अ पर्सन हु हैज रिसाइडेड इन लद्दाख फॉर 15 ईयर्स। डोमिसाइल को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, अगर कोई पर्सन लद्दाख के अंदर 15 ईयर्स से रह रहा है तो वो लद्दाख का डोमिसाइल बनवा सकता है। अ पर्सन हु हैज स्टडीड फॉर 7 ईयर्स एंड अपीयर्ड इन आइदर क्लास 10th और 12th एग्जामिनेशन इन लद्दाख। कोई भी पर्सन जो लद्दाख के अंदर 7 ईयर से स्टडी कर रहा है, 10th या फिर 12th क्लास के एग्जामिनेशन उसने लद्दाख के अंदर गिवन किए गए, उसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल सकता है लद्दाख के अंदर। चिल्ड्रन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु हैव सर्वड इन लद्दाख फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर 10 ईयर्स तक लद्दाख के अंदर रहा है, उनके चिल्ड्रंस को डोमिसाइल सर्टिफिकेट लद्दाख के अंदर मिल सकता है। इट मीन्स यहाँ पर गवर्नमेंट पोस्ट के लिए पहली बार डोमिसाइल सर्टिफिकेट की नीड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट किन किन का बन सकता है उससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 2, लद्दाख सिविल सर्विसेज डोमिसाइल सर्टिफिकेट रूल्स। अभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं। रूल्स ले आउट बाय द प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। रूल्स जो हैं वो एक प्रोसीजर के थ्रू ले आउट किए गए हैं और डॉक्यूमेंटेशन डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायर होगी। तहसीलदार इज डेजिग्नेटेड एज द इशूइंग अथॉरिटी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए तहसीलदार इशूइंग अथॉरिटी है। नंबर 3, यूडी ऑफ लद्दाख रिजर्वेशन रेगुलेशन 2025। रिजर्वेशन से रिलेटेड भी कुछ रेगुलेशंस लद्दाख के अंदर अब कुछ इंट्रोड्यूस किए गए हैं। क्या द टोटल रिजर्वेशन ऑफ SC, ST, OBC एंड अदर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड ग्रुप्स एट 85%, एक्सक्लूडिंग 10% रिजर्वेशन फॉर EWS। बात अगर रिजर्वेशन के प्रोसेस की जाए तो यहाँ पर SC, ST, OBC एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड ग्रुप्स के लिए 85% तक का रिजर्वेशन को कैप किया गया है और EWS के अंदर जो 10% का रिजर्वेशन होता है इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। नंबर 4, लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेज रेगुलेशन 2025 रिकॉग्नाइजेज इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बोती एंड पुर्गी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लद्दाख। लद्दाख के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज भी रिकॉग्नाइज की गई, स्पेशली 5 लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बोती एंड पुर्गी। मैंडेट्स इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ सीना, ब्रोक्सत, बाल्टी एंड लद्दाखी फॉर प्रिजर्विंग लद्दाख लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। लद्दाख के अंदर लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए सीना, ब्रोक्सैट, बाल्टी एंड लद्दाखी को यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड अब किया जाएगा। नंबर 5, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल रेगुलेशन 2025। लद्दाख ऑटोमेटिक हिल डेवलपमेंट काउंसिल से रिलेटेड भी कुछ रेगुलेशन फिक्स किए गए हैं। दिस अमेंड द LADHC एक्ट ऑफ 1997 टू रिजर्व 1/3 ऑफ द सीट्स फॉर वुमेन इन द लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ ले एंड कारगिल थ्रू रोटेशन। ले एंड कारगिल के अंदर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो ले एंड कारगिल के अंदर है, इनके अंदर वुमेन्स के लिए 1/3 सीट रिजर्व करने का यहाँ पर प्रोविजन किया गया है। In this article, we will discuss about Kaziranga National Park.
काजीरंगा नेशनल पार्क टू बी एक्सपेंडेड टू प्रमोट टूरिज्म, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क को अब एक्सपेंड किया जाएगा। लेक्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 3। वाई न्यूज, द आसाम कैबिनेट अप्रूव्ड द एक्सपेंशन ऑफ द काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। आसाम कैबिनेट ने काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व को एक्सपेंड करने के लिए एक अप्रूवल गिवन किया है। काजीरंगा होम टू एन एस्टिमेटेड 2631 on rhinos and an estimated 32.64 टाइगर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर अबाउट 2631 ऑन राइनोज हैं एंड पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में एस्टिमेटेड 32.64 टाइगर्स यहाँ पर लिविंग करते हैं। की पॉइंट्स अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। लोकेशन, लोकेटेड इन आसाम एंड कवर्स 42,996 हेक्टेयर। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम के अंदर है और अबाउट 42,996 हेक्टेयर लैंड कवर करता है। सिंगल लार्जेस्ट अनडिस्टर्ब्ड एंड रिप्रेजेंटेटिव एरिया इन द ब्रह्मपुत्र वैली फ्लड प्लेन्स। ब्रह्मपुत्र वैली फ्लड प्लेन के अंदर ये सिंगल लार्जेस्ट अनडिस्टर्ब्ड एंड रिप्रेजेंटेटिव एरिया है। लीगल स्टेटस इसका क्या है? वॉज डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल पार्क इन 1974। 1974 में काजीरंगा नेशनल पार्क का स्टेटस गिवन किया गया। डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व इन 2007 में इसको टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया गया। टोटल टाइगर रिजर्व एरिया ऑफ 1030 स्क्वायर किलोमीटर विद कोर एरिया ऑफ 430 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल टाइगर रिजर्व एरिया जो है इस पार्क के अंदर वो 1030 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 430 स्क्वायर कोर एरिया 430 स्क्वायर किलोमीटर का कोर एरिया है। इंटरनेशनल स्टेटस, डिक्लेयर्ड है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1985। 1985 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर इसको डिक्लेयर किया गया। रिकॉग्नाइज्ड एज एन इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा काजीरंगा नेशनल पार्क को एक इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया में डिक्लेयर किया जा चुका है। इम्पोर्टेंट स्पीसीज फाउंड, काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर कौन कौन सी इम्पोर्टेंट स्पीसीज पाई जाती हैं? इट इज़ द होम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वन ऑन राइनोज। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा वन ऑन राइनोज काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर ही पाए जाते हैं। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वन ऑन राइनोज इन द वर्ल्ड एंड सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ राइनोज इन द आसाम आफ्टर काजीरंगा नेशनल पार्क। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये एक ऐसी सेंचुरी है जिसके अंदर पूरा वर्ल्ड में हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द वन ऑन राइनोज पाए जाते हैं। इट मीन्स पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वन ऑन डेंसिटी वाला जो पार्क है वो पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बट अगर आसाम लेवल पर कंपेयर किया जाए तो आसाम के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर में राइनोज काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर और सेकंड नंबर पर पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर पाए जाते हैं। बिग 4 स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती हैं सच एज राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर एंड एशियाटिक वाटर बफेलो। ये बिग 4 स्पीसीज हैं जो इस पार्क के अंदर मिल जाएंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क होम टू अप्रोक्सीमेटली 2631 ऑन राइनोज इसके अंदर मिल जाएंगे। अबाउट 118 के आसपास रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर अवेलेबल है। 1165 इसके अंदर एलिफेंट भी अवेलेबल है। होम टू 9 ऑफ द 14 स्पीसीज ऑफ प्रीमेट्स फाउंड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर प्रीमेट्स के अबाउट 14 स्पीसीज हैं जिनमें से 9 स्पीसीज काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर अवेलेबल हैं। रिवर्स एंड हाईवेज, NH-37 पासेस थ्रू काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क के थ्रू NH-37 पास होता है। दिब्रो रिवर रनिंग थ्रू इट हैज मोर देन 250 सीजनल वाटर बॉडीज। काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर से डिप्लो रिवर फ्लो होती है एंड अबाउट 250 सीजनल वाटर बॉडीज भी इसके अंदर अवेलेबल हैं। अदर नेशनल पार्क इन आसाम, आसाम के अंदर अदर नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? मनास नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क आसाम के अंदर है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।